सभी को जय श्री राधे श्याम। आज हम कार्तिक महत्म्य के 33वें अध्याय में व्रत की उद्यापन विधि कहेंगे। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद, कार्तिक के व्रत के उद्यापन विधि भी कहिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। नारद जी कहने लगे कि कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि सुनिए। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करें। घर के अंदर गोबर का चौक लगाएं, तुलसी के ऊपर मंडप बनाएं, द्वारों में मिट्टी के 4 द्वारपाल बनाएं, जिनका नाम सुशील, पुण्यशील, जय और विजय रखें। तुलसी के पास ही मनोहर सर्वतोभद्र बनाएं, उसके पास पंचरत्न युक्त कलश रखें। फिर स्वास्ति वाचन करके गणेश आदि देवताओं का पूजन करें। शंख चक्र और गदा धारण किए हुए तथा रेशमी पीत वस्त्र युक्त लक्ष्मी सहित भगवान का पूजन करें। द्वारपालों सहित मंडप में इंद्रादिक देवताओं का पूजन करें। भगवान द्वादशी को जागे, त्रयोदशी को देवताओं ने स्तुति की, चतुर्दशी को देखे गए और पूजे गए। इसलिए चतुर्दशी को पूजन तथा उद्यापन करना चाहिए। सोने की भगवान की मूर्ति बना षोडशोपचार विधि से भगवान की पूजा करें। फिर शैया दान करें। सफ़ेद वस्त्र, तकिया, दुपट्टा, खुड़ाऊं, छत्र, दीप, शीशा, कंघी, अंजन शलाका, कैंची, मौली, सिंदूर, कुमकुम, लौंग, इलायची, गोरोचन, कस्तूरी, बिंदी, सुगंधित पान, बीड़ा, माला, मिष्ठान, अंगूठी, नथ, यदि और कोई प्रिय वस्तु हो तो वह भी, और सुंदर भोजन, यह सब शैया दान देने के अंग हैं। इन सब चीज़ों के सहित शैया दान भगवान राधा दामोदर के नाम से करें, क्योंकि कार्तिक में भगवान का राधा दामोदर नाम ही होता है। स्त्री युक्त ब्राह्मण का वस्त्र आभूषण से पूजन करें। कांचू की धोती और जूतों का जोड़ा ब्राह्मण को देवें। सोने, चांदी, तांबे या पीतल के यथाशक्ति पात्र देवें। फिर भीष्म पंचक व्रत की समाप्ति के निमित्त चांदी के दीपक में सोने की बत्ती लाकर दान करें। साथ ही यह प्रार्थना करें कि जैसे भगवान लक्ष्मी नारायण की शैया सूनी नहीं रहती, वैसे ही मेरी शैया भी सूनी ना रहे। और फिर तिल और खीर से हवन करें। विष्णु की प्रसन्नता के लिए देवताओं का और शांति के लिए कात्यायनी देवी का हवन करें। दक्षिणा देकर ब्राह्मण को प्रणाम करें। फिर देवता, तुलसी और गाय का पूजन करें। व्रत के उपदेश देने वाले गुरु की स्त्री सहित पूजा करें और स्तुति करें। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के पाप नाश हो गए, स्थिति स्थिर रहे, मनोरथ सफल हो, देह के अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूर्णमासी के दिन यथाशक्ति 1 या 30 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गाय तथा पूजा गुरु के अर्पण करें। शाक, मूल, फल का दान करें। द्वारपाल, कौवे, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, चांडाल, इनको अन्न देवें। फिर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, मेरी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कीजिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान लक्ष्मीपति को अर्घ्य दें और कहें कि हे देवेश, लक्ष्मी सहित अर्घ्य ग्रहण कीजिए। जिनके स्मरण मात्र से तप, यज्ञ, क्रिया थोड़ी भी संपूर्ण हो जाती है, उन अच्युत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कई भक्तजन भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने घरों में दीपमाला भी करते हैं। ब्राह्मणों को खीर आदि का भोजन कराकर दक्षिणा दें। फिर मित्रों तथा बांधवों युक्त आप भी भोजन करें। नारद जी कहते हैं कि जो कोई इस व्रत को और इसके उद्यापन को इस विधि से करता है, उसको विष्णु लोक प्राप्त होता है। प्रत्येक व्रत, यज्ञ, तप, दान का जो फल मिलता है, कार्तिक के महीने में उसका कोटि गुना फल मिलता है। कार्तिक के व्रत करने वाला धन्य है, सदा पूज्य है, उसका जन्म सफल है। इसी तरह जो कोई कार्तिक के व्रत का कहता, सुनता और देखता है, उसको भी व्रत के चौथे भाग का फल मिलता है। इस प्रकार कथा का 33वां अध्याय समाप्त हुआ। जय जय श्री राधे श्याम।
ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।